बहरहाल ये सेल्स हैं, सेल के अंदर जो है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एनिमल सेल को ले लेते हैं, ठीक है, तो इसमें ये न्यूक्लियस है, छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स इसमें, जैसे इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की, फूड वैक्यूल की, इसमें फूड के जो है वो होते हैं लाइसोसोम्स की हम बात नहीं कर रहे थे, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि सेल को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो ऑटोफेगोसाइटोसिस करते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का आपने सुना है, लोग जो है वो कहते हैं कि उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुआ है, या अपना जिस्म, अपना इम्यून सिस्टम अपनी बॉडी को अटैक कर रहा है, तो उनके जो वो एंजाइम्स होते हैं जो अपनी बॉडी को डाइजेस्ट करते हैं वो भी इन वैक्यूल में होते हैं। तो ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन से सराउंड किए हुए होते हैं ताकि वो सेल्स को बाकी को डैमेज ना कर सके। एनिमल्स में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, वो जिसमें वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो सेल मेम्ब्रेन के करीब लेकर आते हैं और फिर वो वेस्ट जो है इस तरह से आउटसाइड कर लेते हैं। हमारे गाँव में स्पंजेस में जो कॉनिफर्स हैं, ये जो एक्वाफर्स हैं सी में, ठीक है, जो आप देखें समंदर में इतना गंद फैल रहा होता है एनिमल्स में, तो वो समंदर का पानी साफ कैसे होता है? यही जो स्पंजेस होते हैं उनके पास बड़े बड़े वैक्यूल होते हैं सेल्स में, और वो क्या करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं। इसको फिल्टर फीडर्स भी इसी वजह से कहते हैं। समंदर के पानी गंदा उसके अंदर बॉडी में जाता है और साफ सुथरा होकर निकलता है, तो जो गंद होता है वो उसकी एनर्जी बन जाती है वगैरह। खैर ये वैक्यूल की बात है। प्लांट सेल में भी होते हैं, यूनिसेलुलर में भी होते हैं, मल्टी सेलुलर में भी होते हैं, और एनिमल सेल, प्लांट सेल में जो है एक लार्ज सा जो है इसका स्ट्रक्चर होता है, इस तरह के होते हैं, और इसकी जो मेम्ब्रेन है इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट ये इसका स्पेशल नेम है, फैंसी टोनोप्लास्ट। ये क्या करते हैं, पानी से जब ये फूल जाते हैं सख्त हो जाते हैं। आपने लीव्स को देखा होगा, ऐसे होते हैं, प्लांट्स को देखते हैं ऐसे सख्त खड़े होते हैं, लेकिन जब उसमें वाटर की मिकदार कम हो जाती है तो प्लांट क्या करते हैं, मुरझा जाते हैं। तो ये मुरझाना क्या होता है कि इसमें से वाटर की कंटेंट कम हो जाती है, वाटर वैक्यूल जो है प्रेशर डालता है इनके वॉल्स पर। अच्छा, फिर है सेंट्रूल। सेंट्रूल इस तरह की बॉडीज होती है, ऐसे सिलेंडर नहीं थे, बांस का प्लांट देखा आपने, ऐसे जो है इसके वैक्यूल्स होते हैं, और ये जोड़े की सूरत में होते हैं, लेकिन जोड़ा कितना होता है, तीन तीन पाइप जो है ऐसे इकट्ठे होते हैं, ठीक है, और इस तरह से सेंटर में जैसे पिलर्स हम नहीं बनाते वो बनाए हुए, और ये क्या करते हैं, सेल डिवीजन में ये यहाँ से फाइबर्स जनरेट करते हैं जिसके साथ क्रोमोसोम जो है वो फिर क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं, और डिफरेंट साइड्स पर जो है डिफरेंट क्रोमोसोम जाते हैं। अच्छा, ये जो है 9+2 के अरेंजमेंट में होते हैं, या फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, ठीक है। 9+2 ये कैसे होते हैं कि ये सेंटर में जो है ये इस तरह से जुड़े हुए होते हैं 9, और 2 जो है ये इस तरह सेंटर में होते हैं, यानी 3 का जोड़ा जो है ऐसे सेंटर में होता है, और 9 जो है इसके अतराफ में होते हैं। कहाँ पर, फ्लैजेला जब बनाते हैं प्लांट, जिस तरह मूवमेंट होती है, और या जब पैरामीशियम देखा है इसके पूरे बॉडी के तरफ जो है सीलिया होते हैं हमारे, ये आईलैशेस के जैसे। फिर जो है हम कहते हैं कि ये हॉलो सिलेंड्रिकल सेंट्रूल्स थे, सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साइटोस्केलेटन भी 3 किस्म के ट्यूब्स के बने हुए होते हैं। एक को कहते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, नाम से जाहिर है कि वो स्मॉलेस्ट होते हैं, बहुत पतले होते हैं। एक्टिन और मायोसिन के जो है वो प्रोटीन्स के बन जाते हैं, उनसे ये बनते हैं। और ये क्या करते हैं, जो साइटोस्केलेटन है, ये पूरे जो साइटोप्लाज्म है सेल में, ये यहाँ पर इन्होंने ऐसे एक नेटवर्किंग की होती है। तो देखें ना, कोई अगर किसी के साथ ऐसे हाथ शेक करे, कहीं प्रेस हो जाए, प्रेशर आ जाए उस पर, ठीक है, तो वो वापस रिज्यूम कैसे करेंगे। सेल्स जो देखें आप, अभी जो आपके सेल्स में साइटोस्केलेटन ज़्यादा है, तो आपकी जो यंगनेस है, आपकी जो स्किन है वो जल्दी रिज्यूम होता है। आप ऐसे करें, ऐसे इसको स्क्वीज किया हुआ है, साइटोस्केलेटन की वजह से वापस जाता है। ये साइटोस्केलेटन जो है वो इंटैक्ट रहता है, और ये भी हॉलो सिलेंडर, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स, 3 किस्म के पाइपिंग सिस्टम है जो सेल के अंदर होता है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी होती है, ये ऐसे घूम रहा होता है, इसको साइक्लोसिस बोलते हैं।
और ये क्या करते हैं, मटेरियल इन हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं, तो ये सेल्स को ऐसे देखते हैं। होप दिस मेक सेंस, याद रहेगा। पॉज इट एंड आई विल हैव टू रिकॉर्ड यू